आंटी, रावण के पास सोने की लंका कहाँ से आया था? सोने की लंका, उसका एक कहानी है, सुनो बताते हैं तुमको। जब शंकर जी और गौरा माँ पर्वत पे रहती है कैलाश पे, तो पता है तुम लोग कैलाश पे ही थे, तो गौरा माँ ना कहीं भी जाती थी ना तो सबका महल देखती थी, तो उनको भी शौक होता था कि मेरे पास भी महल हो, हम ऐसे ही पर्वत पे रहते हैं। तो भोले बाबा को बोली ना कि बाबा मेरे लिए भी एक सोने का महल बना दीजिए, हमको भी तो मन करता है कि हम अपने महल में रहें। तो भोले बाबा हंसने लगे कि ये महल में, पता उनको तो सब पता है कि ये रह नहीं पाएंगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ हंसने लगे। तो ठीक है, आपकी मर्जी है तो हम बना देते हैं। वो सोने के महल बनाए, और बनाकर जब उसका घर बनता है तो उसका तो पूजा गृह प्रवेश होता है ना, तो गृह प्रवेश करना था। तो उसके लिए रावण बहुत विद्वत पंडित था, मतलब उसको बहुत ज्ञानी था, ठीक है, उसको हर चीज़ के मामले में बहुत जानकारी थी। तो रावण को ही बुलाकर पंडित जी के द्वारा घर का गृह प्रवेश हुआ। अब जब रावण उस घर का पूजा किया तो उसका वास्तु, मतलब कि घर इतना सुंदर बना था ना कि रावण को वो घर पसंद आ गया, क्योंकि वो एक तो सोने का महल था, उसको पसंद आ गया। तो वो ना, जब पूजा होने के बाद दक्षिणा मांगा जाता है, तो जब पंडित जी को दक्षिणा देने का समय आया तो रावण ना भगवान जी से क्या मांग लिया? सोने का महल। नहीं, सोने का महल मांग लिया बेटा, बाद में सोने की लंका बनी, वो महल मांग लिया। तब शंकर जी जोर से हंस दिए कि जो भाग्य में नहीं रहता है वो नहीं मिलता है। उनको तो पता था कि गौरा माँ के भाग्य में नहीं है सोने का महल, लेकिन फिर भी वो गौरा माँ के कहने पे बना है। और फिर उनको तो जब वो दक्षिणा मांगा तो उनको तो देना पड़ा, वो तो उसको दे दिए। अब जब वो सोने की महल उनको दे दिए तो महल लेके कहाँ चला गया? लंका। और फिर वो क्या कहलाया? सोने की लंका। फिर वो सोने का लंका क्यों जल गया? तो देखो, उसके पीछे भी एक कहानी और है। जब, क्योंकि गौरा माँ को, पार्वती माँ को तो बहुत पसंद था ना वो महल, वो बहुत शौक से ना बनवाई थी, लेकिन जब वो रावण उसको ले गया तो मन से एक आह निकलता नहीं है कि जाओ, मेरा पसंद का चीज़ तुम लेके जा रहे हो, तुम्हारी लंका में आग लग जाएगी, तुम्हारी महल में आग लग जाएगी, वो मन से यह अभिशाप देती। और जब सीता जी का वनवास, सीता जी को जब हरण करके ले गया था रावण, तो अशोक वाटिका में रखा था लंका में, तो हनुमान जी गए थे माता रानी के पास। तो जब गए थे ना तो वह हनुमान जी के पूंछ में गौरा माँ का ना वास हो गया था, मतलब गौरा माँ उनके पूंछ में बस गई थी, और उनके पूंछ से ही ना पूरा लंका जला था, हनुमान जी के पूंछ से ना, इसलिए पूरा लंका जल गया था। इसलिए कहते हैं कि जो भाग्य में है ना बेटा वो मिलता है, जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलता है। यही कहानी है। और कहानी और भी है, बहुत सारे संत बहुत सारी कहानी बताते हैं, क्योंकि हर एक कथा अनंत है ना।